मुझसे अगर कोई पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है तो मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर करूंगा, रेजोनेंस इज ए गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस क्या होता है और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नया व्यू जरूर मिलेगा। तो रेजोनेंस क्या है मेरे वर्ड्स में? ए गेम ऑफ पी ऑर्बिटल्स। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे सामने लिखा है एक कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड दे रखा है, साथ में एक कार्बोकेटायन बना हुआ है। अगर मैं इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो इस फर्स्ट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। ठीक है, तो तीनों के तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसको हम अलग व्यू से देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं उसके अंदर इस तरह की बॉन्डिंग होती है, हम लोग बोलते हैं इसको ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ एक कार्बन और बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन और, इसी तरह एक कार्बन और इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन मैं बना देता हूँ। तो कहानी ये है कि ये जो A और B जो शुरुआत वाले कार्बन हैं इनके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो ये C वाला कार्बन है, ABC नाम दिया है मैंने इन तीनों कार्बन्स को, जो थर्ड वाला कार्बन है इस कार्बन पे भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और इसके ऊपर चार्ज है प्लस, मतलब उस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो तीनों p ऑर्बिटल हैं ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी इस पाई बॉन्ड में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की वजह से, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करेंगे और मूव करके कहाँ जाएंगे? अभी वो इन दोनों के साथ हैं और वो बाद में कहाँ चले जाएंगे? इस वाले ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच पे। तो थोड़ी देर बाद ये जो कंपाउंड है ये हमें कैसा दिखने लगेगा? ध्यान से देखिए, यही कंपाउंड बना रहा हूँ फिर से। ओके, फिर से p ऑर्बिटल बना रहा हूँ। इस बार क्या होगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल के अंदर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो हम लोग इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया इधर और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये हमारे सामने 2 कंपाउंड बन चुके हैं, 2 नहीं है, एक ही है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रेजोनेंस होने के लिए p ऑर्बिटल का गेम होना ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा और एडवांस तरीके से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने इस तरह से एक कार्बन चेन बना देता हूँ। ठीक है, इस कार्बन चेन में अगर हर एक कार्बन के ऊपर इस तरह p ऑर्बिटल हो, ये एक p ऑर्बिटल ही है, 2 लोब्स हैं, एक अबोव और एक बिलो मैंने लॉब बनाई है। तो इस तरीके से अगर सारे p ऑर्बिटल फॉर्म में हो तो ही वो रेजोनेंस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली अगर मैं एक और आपको बताऊं, देखिए अगर ये कंडीशन आती है आपके सामने कि मान लीजिए ये कोई एक कार्बन ऐसा है जिसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, और p ऑर्बिटल कब नहीं होगा? जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए। ये कार्बन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में यहाँ पर ओवरऑल रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, पूरी की पूरी चेन में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। या तो इन तीनों के बीच में रेजोनेंस होगा या इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा, पूरी चेन में रेजोनेंस नहीं होगा। तो इन सब के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन p ऑर्बिटल्स। तो एक तरह से ये पासिंग द पास खेल रहे हैं, p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पासिंग द पास खेल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं इसको आप ऐसा देखते होंगे, सपोज कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन है, तो मैं 6 कार्बन बना देता हूँ। तो इस तरीके का, तो यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन का एक एक p ऑर्बिटल इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है।
तो इस पूरी चेन में रेजोनेंस बोलेंगे हम लोग। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं। अगर मैं सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखूंगा, ये एक कार्बन है, ये, और हो सकता है इसके ऊपर प्लस हो सकता है माइनस हो। क्या क्या कंडीशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो कार्बन है बीच वाला, ये गेम में नहीं है, तो इसका मतलब रेजोनेंस इन तीनों में इन तीनों के बीच होगा, इधर नहीं आ सकता, इन दोनों का रेजोनेंस में रोल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए अब पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं कि कब कब रेजोनेंस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हम लोग लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये सब सीखने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना ही चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बन जिसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और कार्बन जिसके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा ऐसा हुआ तो, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो हो सकता है कि एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, तो ऐसा कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है, इधर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए हैं इस कार्बन के, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड किसके साथ हो, डबल बॉन्ड के साथ हो, जो कि अभी हमने लिखा ही है, डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ हो। तो ऐसा जो गेम चल रहा है, इस गेम की वजह से, जैसे ये मैं बता देता हूँ, ये है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरी की पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मैं लिखूँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कार्बन, ऐसा था, अब ऐसा रहेगा नहीं, क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होंगे। तो बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए अब इसमें बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड शिफ्ट देखना कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। सपोज कि मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, उधर नेगेटिव, जिसके पास से शिफ्ट हुआ है उधर पॉजिटिव, और इधर डबल बॉन्ड है ही। लेकिन ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका पॉजिटिव देख के तुरंत ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, और जब इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो देखिए ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है राइट साइड में, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरीके से जब भी कभी अल्टरनेटली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसी तरह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लॉन्ग चेन भी हो सकती है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रिंग भी हो सकती है। सपोज कि एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ, 6 कार्बन मेंबर्ड है, तो मैं इस तरीके से रिंग बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल। इस तरीके को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो हमने इसके 2 स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो ये बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर, तो कैसे शिफ्ट किए, राइट साइड क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, जैसी आपकी इच्छा, दोनों में सेम पोजीशन बनेगी, ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। तो इस तरीके से शिफ्टिंग होती है। इसको हम अलग व्यू से देखें तो एक्चुअल में बेंजीन रिंग जो होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि इसके ऊपर हर एक कार्बन पी ऑर्बिटल लेके बैठा है और इन पी ऑर्बिटल के बीच में गेम चल रहा है। कौन सा गेम चल रहा है, पासिंग द पास। तो देखिए अभी ये बॉन्ड इस तरीके से है, और इसको आप कैसे ड्रॉ करते हो कि इनके बीच में है डबल बॉन्ड। जब ये पासिंग द पास खेलेंगे तो थोड़ी देर बाद ये कैसा दिखने लगेगा, देखिए मैं इसको कॉपी ही कर देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। ओके, एक बार और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 की बात करें तो अभी जो बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है, तो अब शिफ्ट होके 2 और 3 के बीच में आ गया, 3 और 4 वाला शिफ्ट होके 4 और 5 के बीच में आ गया, और 5 और 6 वाला 6 और 1 के बीच में आ गया। इस तरीके से शिफ्टिंग हो गई। अब इसको आप इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग
पी ऑर्बिटल बनाते ही नहीं है। हम लोग इसको ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा बन चुका है, और फाइनली हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो हम लोग इसको कैसे बना देते हैं, यहाँ पे सर्कल मार देते हैं। सर्कल का मीनिंग है कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, पूरी रिंग में घूम रहा है, पूरी रिंग में घूम रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2 2 और 2, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा हूं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। पाई बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मैं ये कह सकता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में गेम खेल रहे हैं, इन पी ऑर्बिटल के बीच में खेल रहे हैं। अब वो रिंग के ऊपर भी हो सकते हैं और रिंग के नीचे भी हो सकते हैं। कैसे? इस तरीके से मैं अगर क्लाउड बनाऊं तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया है, तो क्लाउड ऐसा भी हो सकता है, ऊपर अबव द रिंग और बिलो द रिंग, लाइक जस्ट लाइक सैंडविच। तो ऊपर एक ब्रेड है, नीचे भी एक ब्रेड है, और बीच में आपने टोमेटो रख दिया है। टोमेटो थोड़ा महंगा हो गया है तो आलू रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाउड बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पाई क्लाउड। एक बादल है, बादल इंपॉर्टेंट है ना। एक पाई क्लाउड बन जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ये? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। इस तरीके से क्लाउड बन जाता है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, जिसमें हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, किसी एक कंपाउंड को समझाने के लिए, यहाँ जो कंपाउंड है वो है C6H6, इसको समझाने के लिए दो स्ट्रक्चर का सहारा ले रहे हैं और तीसरा एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर? दूसरा, जब भी कभी इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट में होंगे तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं है कि डबल और डबल के बीच में भी हो सकता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच हो सकता है डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज के बीच हो सकता है नेगेटिव चार्ज के बीच हो। तो और क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो मैं सारी लिख देता हूँ। तो इसी तरह से बनाऊंगा। तो पहला तो ये था डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, हो सकता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में और हो सकता है डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में और फ्री रेडिकल के साथ भी हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के साथ भी हो सकता है, और इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सब जगह ये गेम चल रहा है पी ऑर्बिटल का। इसको मैं फिर से ड्रॉ नहीं करके, और आपको मैं अगर पी ऑर्बिटल दिखाना चाहूँ तो ध्यान से देखेंगे, पी ऑर्बिटल का गेम है। ये देखिए पाई क्लाउड है, ये देखिए, तो चारों में पी ऑर्बिटल है। इसी तरह यहाँ भी आपको दिख ही गए होंगे, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई वाले तो दिख ही रहे हैं, लोन पेयर वाला भी तो पी ऑर्बिटल ही होगा। मैंने ये नहीं कहा कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ही रेजोनेंस करते हैं, मैंने कहा इट्स ए गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। कभी कभी डी भी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है जिसके पास लॉन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब गेम किसका चल रहा है? गेम तो पाई बॉन्ड का, जो पी ऑर्बिटल है उसका गेम है। पासिंग द पास खेलेंगे, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को पास करते घूमेंगे, और इस तरीके को हम कहेंगे रेजोनेंस। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हो सकती है, ठीक है। इन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा भी यहाँ तो मैंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि पाई बॉन्ड होगा ही होगा, हो सकता है और भी दूसरी कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है ये भी सुन लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे मान लीजिए ए कोई है और एक बी है, तो ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ए जो है वो लोन पेयर का पी ऑर्बिटल रखेगा और बी क्या रखेगा? एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये जो लोन पेयर है इसको दया आ जाएगी ए को कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके दोनों पी ऑर्बिटल आपस में मर्ज होके क्या बना लेंगे? जो ए और बी के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बन जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जिसके पास प्लस था उसकी कमी पूरी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी 0 हो जाएगी, उसके ऊपर प्लस चार्ज हट जाएगा। इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। ये भी रेजोनेंस का पार्ट है। इसको अच्छी किताबों में बैक बॉन्डिंग नहीं बोलते, इसको अच्छी किताबों में बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कैटायन। सब्स्टिट्यूटेड कैटायन, ऐसा कैटायन जिसके जस्ट पास वाले, बगल वाले एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कैटायन,
ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था उसी में थोड़ा सा चेंज करके और भी नए नए एग्जाम्पल लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एरो बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करने का एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी होगा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। तो एटम तो एज इट इज़ ही रहने वाले हैं। देखो CH2 CH और CH2, इधर भी मैंने क्या लिखा है CH2 CH और CH2, तब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर एटम की पोजीशन चेंज हो गई तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहला सकता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो भी p ऑर्बिटल की हेल्प से। एटम मूव नहीं करते। अगर एटम मूव कर रहा है तो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बॉन्ड शिफ्ट करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, प्लस चार्ज देखा इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं। ना ना ना, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शिफ्ट क्या कर रहे हो। तो एरो जो बनाया जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का बनाया जाता है। तो इसको मैं दो तरीके से समझा देता हूँ। एक तो ये डायरेक्ट मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर शिफ्ट हुआ है तो इधर नया बॉन्ड बन जाएगा राइट साइड में। और लेफ्ट वाला जिस कार्बन से शिफ्ट हुआ है, देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों राइट में चले गए, घूम के इधर आ गए, तो ये एक इसके पास डेफिशिएंसी होगी, इसको प्लस चार्ज दे दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। ये जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, इस पे तो प्लस था ही, तो इस पे जब शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, देखना ध्यान से, इस पे प्लस था ही, जब ये इस पे शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव आया। तो इधर से राइट गया है तो इस पे नेगेटिव आ गया, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा है और इसके पास कम है, ये रिच है ये पुअर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, p ऑर्बिटल इनके ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो प्लस चार्ज से कभी एरो स्टार्ट नहीं करते, हमेशा माइनस चार्ज या लोन पेयर से करते हैं। देखिए 2-3 एग्जाम्पल और बनाता हूँ। देखिए अगर हम लोग डबल बॉन्ड खेलें कि एक के पास डबल बॉन्ड दूसरे के पास भी डबल बॉन्ड, तो देखिए अच्छा बताओ किधर शिफ्ट करूँ। इतनी देर से राइट में कर ही रहा था, अब लेफ्ट में कर देता हूँ। ये लो इधर इसको शिफ्ट किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताई दी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम तो एज इट इज़ रहते हैं, तो एटम तो एज इट इज़ बना ही दो ना, खाली बॉन्ड ही तो शिफ्ट करना है और चार्ज ही तो शिफ्ट करना है। इधर शिफ्ट किया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, बोलो, इस पर आएगा नेगेटिव। तो ऑब्वियस ही बात है इस पर पॉजिटिव आना है, तो इस पॉजिटिव को देखते हुए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या ये यूँ कहूँ कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करूँ इस कार्बन पे, तो इस पर नेगेटिव आएगा, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में बॉन्ड कर लेंगे। तो ये बॉन्ड बना लिया मैंने, ये बॉन्ड बना लिया मैंने। और बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो चुका है तो इस कार्बन पे कमी आ गई है, इस पर हम प्लस लगा देंगे। इसको ज़्यादा अच्छा तरीका ये है लिखने का, मैं आपको फिर से बताऊं कि इस बॉन्ड को ही आप इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो क्या इधर बॉन्ड दिख रहा है आपको, हाँ, इधर माइनस है इधर प्लस है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है, तो एक सिंपल सा तरीका है, जो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये वाला कौन सा है, चार्ज, तो अनचार्ज वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। एक सीक्वेंस बना लेंगे कैसे कैसे निकालते हैं, उस तरह के 10-20 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा चार्ज वाला, फिर चार्ज वाले में भी अगर बहुत सारे होंगे तो फिर हम धीरे धीरे कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट, सेपरेशन, बहुत सारी बातें करेंगे। ये तो पाई का था, पाई का हिसाब ले लेंगे, पाई का था, पिछला वाला पाई और प्लस का था। इस बार हम लोग क्या करें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 इस बार नेगेटिव दे देता हूँ। ठीक है, आपको पता है एटम तो एज इट इज़ रहने वाले हैं, एटम तो एज इट इज़ रख दो। अब बॉन्ड शिफ्ट करो, बॉन्ड शिफ्ट करो, बॉन्ड शिफ्ट करो। ये नेगेटिव है बेटा, देखना नेगेटिव है, इसके पास तो ज़्यादा है, ये तो चाहता ही नहीं है, खुद के पास है, ये दे देगा किसी और को। जो रिच है वो डोनेट करेंगे, ये दे दिया इसने। जब ये इसने दिया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो अनचार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ये तो दोनों ही चार्ज हैं, तो दोनों ही इक्वली स्टेबल हैं, दोनों ही इक्वली स्टेबल हैं, दोनों एक जैसे हैं, डिट्टो हैं। और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनकी वजह से स्टेबिलिटी भयंकर आती है, शानदार वाली स्टेबिलिटी आती है। ये था नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला हमने कर दिया, डबल बॉन्ड वाला कर दिया। एक लोन पेयर का देख लीजिए, इस बार थोड़ा लंबा चलते हैं। सी एच डबल बॉन्ड CH और साथ में है OH। तो ये जो भाई साहब हैं O, हमको पता है बहुत रिच हैं, दो लोन पेयर रखते हैं। तो एक लोन पेयर इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, एक बार में तो ऐसा बन जाएगा। तो देखना जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही रहने, एटम तो वैसे के वैसे ही रहने, बॉन्ड शिफ्ट होने, यहाँ डबल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ऑक्सीजन भाई साहब ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उनके ऊपर पॉजिटिव। अब आप ये घबराना नहीं है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल कैसे हो, अनस्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव है तभी तो दे रहा है, उसके पास रिच है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो दे रहा है, वो उसकी मर्जी से दे रहा है। टेंशन आपको नहीं लेनी है कि ऑक्सीजन पे प्लस है और आपका जीव घबरा रहा हो, तो ऐसा नहीं सोचना है। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये बॉन्ड शिफ्ट करो। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, CH2 CH और OH। एटम तो वैसे के वैसे ही, बॉन्ड ही तो शिफ्ट करने हैं। ये बॉन्ड यहाँ और इधर आ चुका है नेगेटिव। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब आपके मन में और होगा कि एक लोन पेयर और था, इसको भी दे दो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गेम चल रहा है ना, इस गेम में स्टैंडिंग पोजीशन जरूरी है। जो p ऑर्बिटल गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए। अभी देखना, ऑक्सीजन का जो दूसरा लोन पेयर है ना, वो इस तरीके से होगा, मतलब ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये पाई और ये पाई। देखो मैचिंग हो गया। ये वाला पार्ट फर्स्ट में दिखा दिया, ये वाला पार्ट सेकंड में दिखा दिया, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर मैंने 2 p ऑर्बिटल बना के दिखा दिया। एक तो परपेंडिकुलर है, एक तो इनके साथ पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो पैरेलल है ना वो पार्टिसिपेट करेगा। मतलब 2-4 लोग अगर गेम खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा है ये कि भैया ये सब गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और आप में से कोई आए भाई साहब बोले मैं भी खेलूँगा, पर वो कह रहा है नहीं मैं तो सोते सोते खेलूँगा। तो ये चारों क्या कहेंगे, भाग जाए यहाँ से, या इसको पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, गेम नहीं खिलवाएंगे। कब तक नहीं खिलवाएंगे, जब तक कि ये सीधा ना हो जाए। मतलब इनके साथ क्या होना चाहिए, इस तरीके से पैरेलल होना चाहिए। ये जो भाई साहब खेल रहे हैं सारे, ये पैरेलल स्टैंडिंग पोजीशन में है, और ये कहेंगे सोते सोते, तो हम इसको नहीं खिलाएंगे। तो ये जो हमारा ये था ना ऑक्सीजन का दूसरा वाला लोन पेयर, वो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। तो उसको बोलेंगे भैया पहले आप सीधे खड़े होइए, फिर हम आपको गेम में शामिल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो लोन पेयर हमेशा ऑक्सीजन का एक ही पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान रहेगा। सिमिलर चीज़ें वहाँ भी आती है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पीरियडीन लेते हैं, स्ट्रक्चर इसको थोड़ा आड़ा ही बनाएं, ठीक है। देखिए ज़रा, यहाँ नाइट्रोजन है, ये देखिए p ऑर्बिटल से, यहाँ पे इसका लोन पेयर है। अब इसको जो हम गेम देखें ना, इस गेम को, तो बहुत ही प्यारा गेम है ये। जो रेजोनेंस है ना वो p ऑर्बिटल का बहुत ही प्यारा गेम है, सुंदर गेम है। तो देखो ये नाइट्रोजन है, अब इसने p ऑर्बिटल, देखो पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड मैंने बना दिया, इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है तो मैंने p ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है तो मैंने p ऑर्बिटल बना दिया। देख तो लेते हो ना, मैं इन दोनों के बीच में बात कर रहा था तो मैंने इधर बना दिया, ठीक है, सबका बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ लोन पेयर वाला p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करो भाई साहब। तो लोन पेयर वाला जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन थोड़ा हाईलाइट करो, इसका लोन पेयर का p ऑर्बिटल ऐसा है। तो वही बात आ गई ना, ये स्टैंडिंग है क्या, ये इन p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है क्या, नहीं ना। तो इस लोन पेयर को ये पार्टिसिपेट नहीं करवाते, बोलते हैं भाई साहब आप बाहर हो, रेजोनेंस में आपका कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इस बार क्या हुआ, फिर सर आप कह रहे थे पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ फिर से, मुझे p ऑर्बिटल देखना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे p ऑर्बिटल दिखे। तो यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है इसके भी p ऑर्बिटल, ये लीजिए। अब ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर का p ऑर्बिटल, तो ये जो p ऑर्बिटल है इस बार तो पैरेलल है, तो ये कहेंगे भाई साहब स्वागत है आपका इस गेम में, और ये इस तरीके से क्लाउड बना लेंगे।
और रेजोनेंस करेंगे, और ऐसे साइक्लिक रेजोनेंस जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी के ऊपर भी हम लोग 3-4 लेक्चर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे असाइन करते हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।